इस वक्त किन्नर अखाड़े में मौजूद हैं और हमारे साथ ईश्वरी नंद महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा की मौजूद हैं और परिचय दें, उसके साथ साथ अलग अलग सवालों का जवाब भी माँ हमें देंगी। सबसे पहले ये बताइए कि एक तो समाज में किन्नरों को अपनी जगह हासिल करने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ी, उसके बाद धर्म के क्षेत्र में एक और लड़ाई लड़नी पड़ी, दोनों जगह स्वीकारता कैसे आप लोगों को मिली? जय श्री महाकाल। मैं मेरे खुद के लिए ही कहूँगी कि आई एम ए ट्रांसजेंडर। तो बड़ा कठिन जीवन होता है, ये वास्तव में बहुत कठिन जीवन होता है। हमने किस तरह के लोगों के ताने सुने, किस तरह से, मैं तो कहती हूँ महादेव हमारे साथ है। वो ताने सुनकर भी हम अच्छी जगह पर पहुँचे हैं और आज कल हमें महामंडलेश्वर का पद दिया गया और मैं सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाऊंगी। धर्म में मान्यता मिली, जुना अखाड़े के साथ आप लोगों को एक तरह से लाया गया, एक अलग अखाड़ा बनाने की बात हो रही थी और अगला कुंभ भी अब हम देख पा रहे हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि किन्नर अखाड़े के सबसे नए महामंडलेश्वर भी आप हैं, मेवाड़ की धरती से आप आती हैं, क्या संदेश है इसका? जय श्री महाकाल। मैं राजस्थान मेवाड़ की वीर भूमि से हूँ और ये निशान देख लीजिए, ये तलवार है। लोग आईफोन रखना पसंद करते हैं और मैं तलवार रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि उस जमाने में जब इस देश पे जब सोने की चिड़िया कहलाता है हमारा भारत, तो देश दुनिया की बुरी नजर थी, तब इस तलवार ने हमारी सुरक्षा की। हमारे महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, अलग ऐसे घाव सहन किए और इस तलवार से अपने लिए लड़ाई लड़ी। तो मेरा स्वागत होता है कहीं, तो मेरा स्वागत नहीं। मेवाड़ की तलवार में धार कितनी है? मेवाड़ की तलवार में ऐसी धार है जो किसी में धार नहीं है ऐसी। क्योंकि एक बार दिखाइए माँ। मेवाड़ की तलवार ने और इस भारत के वीरों ने इस तलवार से इस भारत की धरती को अनेक बार ऐसे शत्रु देशों को, इस भारत की धरती को, इस भारत माता को मुक्त कराया अपने बलबूते पे। भारत माता की एक मिनट, ठीक है। श्रृंगार भी है और हथियार भी है, दोनों को कैसे संभाल रही हैं आप? जी, मैं खुद को झांसी की रानी की बहन ही समझती हूँ। मैं बड़ी दुखी हूँ कि मेरा उस युग में जन्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं शस्त्र विद्या में निपुण हूँ। मैं शास्त्र जानती हूँ और शस्त्र भी जानती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि देश संविधान से चल रहा है, पर आप यूक्रेन के हालात देख लीजिए। यूक्रेन में संविधान बचा है क्या? नहीं बचा। यूक्रेन 100 वर्ष पीछे चला गया है। भारत अनेक बार दूसरे देशों का गुलाम बना है। मैं नहीं चाहती, मैं पूरे दिल से प्रार्थना करती हूँ ऐसा कभी ना हो, पर पता नहीं चलता है दूसरे देशों में क्या दिमाग में चल रहा है। तो मेरा मानना ऐसा है कि जितने भी भाई बहन इस न्यूज चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, तो संविधान के भरोसे ही न रहे, खुद के भरोसे भी रहे, क्योंकि खुद की सुरक्षा खुद के हाथों में है सबसे पहले। अगर कोई भी खतरा आएगा तो पुलिस प्रशासन आएगा जब आएगा। अगर अपन को कुछ करना आता है, लड़ना आता है, तो थोड़ा तो लड़ेंगे। और मैं अपनी बेटियों से विशेष कहना चाहूंगी कि आप नारी माता है, नारी शक्ति है, पर नारी एक वक्त ऐसा भी आता है जब चिंगारी बन जाती है और वो बननी चाहिए, उसमें है वो आग बाहर निकालनी चाहिए अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। क्योंकि अपराध बहुत बढ़ रहे हैं नशे के कारण। इस देश में, भारत में विदेशी नशा भी आ चुका है। भारत में जैसे स्मैक या ऐसा ड्रग्स, ऐसे विदेशी नशे, ये सब अपने भारत के नशे नहीं है, तो ये आ चुके हैं। तो पुरुष इसका शिकार हो रहे और नशे में वो क्या गलत कर बैठते वो उनको खुद को ही नहीं पता है। तो मेरा इस देश के युवा से, इस महाकुंभ से विशेष अनुरोध है, आप कुंभ में स्नान करने आइए और संगम में डुबकी लगाकर जो आप में बुराई है वो उसी वक्त त्यागिए। एक और सवाल आपसे। अभी हमने सुना कि कोई ट्रेन में अगर किन्नर पैसा मांग रहा है तो उसका सवाल आपसे किया जा रहा है। संवेदनशीलता कितनी आई है समाज में आप लोगों की? और आपने बड़ा सहजता से उसका जवाब दिया। अब चाहती तो खारिज कर सकती थी। मैंने अभी तक किसी महामंडलेश्वर से नहीं सुना कि चोरों चक्कों का सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि भाई किसी ने चोरी किया, कुछ भी किया, तो उनसे सवाल नहीं किया गया। तो ये कितना असहज कर रहा है या कितनी संवेदनशीलता की एक्सपेक्टेशन इन लोगों से आप करेंगे, किसी से, मुझसे भी अगर आप करेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ईश्वर ने आपको दान देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया है। अगर आपके सामने ऐसा कोई आ जाता है तो मनुष्य बहुत समझदार प्राणी है। अपन
गौशालाएं चला रहे हैं, वृद्धाश्रम चला सवाल रहे से हैं। आप असहज क्यों नहीं हुई? आपने बहुत नॉर्मली उसका जवाब दिया, जबकि वो शायद हर्ट भी कर सकता था आपको सवाल। नहीं, मुझे हर्ट नहीं करता है, मैं साध्वी हूँ और मेरा बहुत शांत स्वभाव है वैसे, और वक्त आने पर मैं गुस्सा भी दिखाती हूँ, पर ज़्यादा मेरा शांत स्वभाव ही है। और मैं तो बार बार कहती हूँ कि मनुष्य बहुत बुद्धिमान प्राणी है, दूसरे सारे जीव मनुष्य के वजह से ही चल रहे हैं, जैसे पशु पक्षी को दाना डालना, गाय भैंस को चारा डालना, गाय गौपालक करना, सब मनुष्य बहुत दिमागदार है। तो अगर एक मनुष्य किसी का किन्नर रूप में जन्म हुआ है, अगर वो आपके सामने मांगने आ ही गया है तो आपको क्रोध नहीं दिखाना चाहिए, यथाशक्ति आपको कुछ दान देकर उनको आगे बढ़ाना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए, बहन बेटी हम आपके साथ हैं, दुखी ना हो। अभी कुछ लोग आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे थे, मना कर दिया उन्होंने। ऐसा क्यों? पहली बार मैंने देखा कि कोई महान मंडलेश्वर आशीर्वाद नहीं देना चाह रहा। कौन? हम? अभी देखा मैंने कुछ लोग पैर झुका। नहीं, बात ऐसा है कि जैसे कि मैं तो आप में हर कण कण में ईश्वर देखती हूँ। महामंडलेश्वर का काम यही नहीं है कि मैं आपके मेरे पैर पकड़ाऊं। मैं तो दूर से ही आशीर्वाद देती हूँ और मैं तो कहती हूँ झुको नहीं, सर उठाकर जियो शान से। आशीर्वाद हाथ से भी दिया जा सकता है, आशीर्वाद दिल से भी दिया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है पैर छू के ही दिया जा सकता है। बहुत भीड़ है अभी, मैं नहीं चाहती कि कोई भीड़ में कुचला जाए नीचे झुककर, ये महाकुंभ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दूर से ही आशीर्वाद ले और अच्छे से रहे। जी, माफ कीजिएगा। किन्नर अखाड़े में कोई कैसे साधु संत बन सकता है? कोई ट्रांसजेंडर है, धर्म के प्रति आस्था रखता है, तो कैसे आपसे जुड़ सकता है? फिर उसमें मंडलेश्वर कैसे बनते हैं, महामंडलेश्वर कैसे बनते हैं? लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी जो आपकी एक तरह से पीठाधीश्वर हैं, उस पद तक वो पहुंची हैं। बाकी सीढ़ियां क्या हैं? बाकी संन्यास का तरीका आपके अखाड़े में क्या है? जी, जय श्री महाकाल। हम जूना अखाड़ा किन्नर अखाड़ा एक ही है और सबसे पहले महामंडलेश्वर का यही कार्य है कि अलग अलग जगह अलग अलग निवास स्थान पर महामंडलेश्वर बैठाए गए हैं और बैठा रहे हैं, ताकि उस एरिया में जो भी किसी की वैराग्य की भावना है, संत बनने की भावना है, कोई दूसरा कार्य करने की भावना नहीं है, तो वो उस महामंडलेश्वर से दीक्षा ले सकता है। पहले महंत बनते हैं, फिर उस योग्य होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर उस योग्य होता है तो उसको महामंडलेश्वर पद दिया जाता है, अचानक नहीं दिया जाता है। कोई सन्यासी बनता है तो उसके लिए भी देखा जाता है, अखाड़े देखते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन है, सात्विकता है, परिवार से दूरी वाला जो कई सारे उसमें नियम कायदे होते हैं। आपके अखाड़े में क्या है? जी, हमारे अखाड़े में बहुत सारे नियम हैं। प्लीज बताइए। सबसे पहले तो व्यसन मुक्त होना चाहिए, भावना अच्छी होना चाहिए, शांत मन के होने चाहिए, और तीसरा भक्ति वाला होना चाहिए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने वाला चाहिए, मानव के प्रति भी अच्छे होना चाहिए उसके विचार। तो और इस अखाड़े से वही व्यक्ति जुड़ेगा जो साधु है सबसे पहले तो, और जो जिसका दिमाग तेज है या वो गलत रास्ते पे है तो वो उस अखाड़े से आएगा ही नहीं, और आएगा अगर गलती से भी आ गया, अखाड़े ने ले लिया तो वह ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, उनको निकाल दिया जाता अगर कोई गलत होता है तो। हमारी माँ ने बहुत सारे नियम बना रखे, उन नियम का हमें पालन करना पड़ता है और हम कर भी रहे हैं। और बाकी अगर महाकुंभ के हिसाब से देखा जाए तो व्यवस्थाएं कैसी आपको लगी हैं? जय श्री महाकाल, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं। जब हमने प्रयागराज राजस्थान से जब मैं प्रस्थान किया प्रयागराज के लिए, तो मुझे 50 किलोमीटर दूर से ही मुझे आभास हो गया सुरक्षा को लेकर। हर 2 किलोमीटर पे पुलिसकर्मी तैनात हैं, तो ये तो मुझे फिक्स हो गया कि अपन सुरक्षित हैं। फिर जैसे हमने प्रयागराज में नगर प्रवेश किया, तब मुझे कोई ट्रैफिक ऐसा नहीं लगा, क्योंकि आपने पेशवाई क्यों नहीं कहा उसे? नगर प्रवेश तो पहले पेशवाई कहते थे, छावनी प्रवेश अब कहा जा रहा है, नगर प्रवेश कहा जा रहा है। हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है इस पर? नहीं, मैं उस पेशवाई की या उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं particularly- अभी मैं कुंभ के लिए आई हूँ ना, उसके लिए मैंने नगर में प्रवेश किया ना, अभी मैं 10 तारीख को आई। वो तो पेशवाई सब हो गया, पहले हो गया वो तो, जब मैंने अभी प्रवेश किया उसके लिए बता रही हूँ मैं तो बहुत सारे मतलब ट्रैफिक पुलिस भी अच्छा कार्य कर रही है अपनी जगह। और फिर मैंने कुंभ नगरी में प्रवेश किया तो बहुत सुंदर रोड बनाए गए, बहुत सुंदर सेक्टर बनाए गए, सभी जगह चौराहों पर नाम लिखा गया, पुलिसकर्मी तैनात किया गया, ताकि किसी को असुविधा न हो सेक्टर ढूंढने में, अपने गुरुजी को ढूंढने में। बहुत अच्छा हुआ। के बारे में क्या संदेश ठीक है माँ, बहुत शुक्रिया खास बातचीत के लिए आपका, और जो समाज से आपकी उम्मीदें हैं हम भी उम्मीद करते हैं कि वो उम्मीदें भी आपकी पूरी हों। बहुत शुक्रिया। जी, जय श्री महाकाल, सभी भक्तों पर आशीर्वाद, और खास
स्वच्छता के बारे में तो हम ये कहना चाहेंगे कि मनुष्य अपना शरीर को रोज जैसे नहाने के बाद में स्वच्छ करता है, नहाता है, तो वैसे ही अपने आसपास के एरिया को भी स्वच्छ रखना चाहिए। जैसे मैंने अपने शरीर को तो स्वच्छ कर लिया, अब पास में बहुत सारी गंदगी है तो बीमारी तो लगेगी ना, शरीर को साफ करने से ही कुछ नहीं होगा। तो अपना एरिया, अपना गांव, अपना शहर साफ सुथरा रखें। ए माँ पेलिया मने सुधार, मैं सुधरू सुधरे परिवार फिर संसार। तो पहले खुद को सुधारो, फिर परिवार को, फिर गांव को, फिर शहर को। तो माँ ईश्वरी नंद गिरी को आप सुन रहे थे, महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा, और समाज को स्वच्छता का संदेश भी दिया है, साथ ही धर्म को लेकर एकजुट रहने की भी बात उन्होंने कही है। कैमरा पर्सन रोशन कुमार यादव के साथ आयुष सूर्यवंशी, प्रयागराज।